वी मेक ब्लॉगर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कीवर्ड रिसर्चिंग करना। गाइस, क्या हो अगर आप किसी कीवर्ड पे अपना आर्टिकल लिखते हो, किसी टॉपिक पे अपना आर्टिकल लिखते हो, वो गूगल पे नंबर 1 पे रैंक भी कर जाता है, लेकिन अगर उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई सर्च ही नहीं होती तो क्या आप उससे अर्न कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, आप उससे 1 रुपये भी अर्न नहीं कर पाओगे। इसलिए गाइज, आपको किसी भी टॉपिक में आर्टिकल लिखने से पहले कीवर्ड रिसर्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं किस तरह से हम कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं। यूँ तो गाइज मार्केट में बहुत सारे टूल्स आते हैं जो कीवर्ड रिसर्चिंग करते हैं, जैसे कि Ahref है, सेमरस है, बट अनफॉर्चुनेटली गाइज ये सारे कीवर्ड पेड हैं। लेकिन हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं और वह सॉल्यूशन है उबरसजेस्ट। जो टूल है वो आपको फ्रीली कीवर्ड रिसर्चिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल में और सर्च करते हैं उबरसजेस्ट। सो हम नील पटेल की वेबसाइट में आ चुके हैं और उनका टूल है उबरसजेस्ट। तो इसके थ्रू हम इजीली कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं, वो भी फ्रीली। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। देन गाइज, आप यहाँ पे अपना डोमेन, जो भी आपकी फेवरेट वेबसाइट है जिससे इंस्पायर होकर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, उसको यहाँ पे डाल सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो वेबसाइट कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रही है। अदरवाइज अगर आप रैंडमली कीवर्ड चूज़ करके यहाँ पे डालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें कितने सर्चेस होते हैं, एसईओ डिफ़िकल्टी क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पता लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल की तरफ और यहाँ पे रैंडमली हम कोई भी कीवर्ड पिक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी हम सर्च करते हैं। सो गाइस, महात्मा गांधी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं एंड देन सर्च करते हैं। गाइज, आप देख सकते हो महात्मा गांधी पे करीब 5,50,000 सर्चेस होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एसईओ डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, 48। तो यहाँ पे हमें रैंक करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम महात्मा गांधी के बाद कुछ, जैसे यहाँ पे गूगल सजेस्ट कर रहा है, एसेस हैं, इन हिंदी है, वाइफ डेथ, तो इन कीवर्ड्स को हम चूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ से महात्मा गांधी ऐसे सिलेक्ट किया है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। अब गाइस, आप देख सकते हैं सर्च वॉल्यूम कम हो गया 50,000, बट एसईओ डिफ़िकल्टी भी यहाँ पे कम हो गई है। सो आप इस कीवर्ड को चाहो तो टारगेट कर सकते हो, बट अभी भी ये बिलो 20 नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर एसईओ डिफ़िकल्टी बिलो 20 है तो ही आप उस कीवर्ड को टारगेट करो। तो हम इसमें और एक्सपेरिमेंट करते हैं। महात्मा गांधी ऐसे है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ऑन महात्मा गांधी हम सर्च करते हैं। अब हम इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करते हैं। अब आप देख सकते हैं सर्च वॉल्यूम सेम है, बट एसईओ डिफ़िकल्टी यहाँ पे कम हो चुकी है। तो आप इस वाले कीवर्ड को पिक कर सकते हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में काफ़ी कम सर्चेस होते हैं, लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है ये सर्चेस बढ़ जाते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। तो आप इस कीवर्ड को टारगेट करके इस पे रैंक करके काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो गूगल एडसेंस के थ्रू। सो अब आपको क्या करना, अब आपको एक एक्सेल शीट बनानी है। यहाँ पे हम अपना सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे हम कीवर्ड्स लिख लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम वॉल्यूम लिख लेंगे, कितना वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम, और यहाँ पे एसईओ डिफ़िकल्टी, तो इसको मैं शॉर्ट में एचडी लिख देता हूँ। और हमारा पहला कीवर्ड हमने चूज़ किया है ऐसे ऑन महात्मा गांधी। गाइज, आपको यही कीवर्ड टारगेट नहीं करना, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। को आप इस टाइप के कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। 49,500 और एसईओ डिफ़िकल्टी इसकी 23।
इस तरह से आप कीवर्ड्स को चूज़ कर सकते हो और आप लिस्ट बना सकते हो और आफ्टर दैट आप उस पर अपने ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो। अब आपको जाना है कीवर्ड आइडियाज़ पे। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इस कीवर्ड से रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड हैं जिनको आप अपनी ब्लॉग में इंक्लूड करके उस पर भी रैंक कर सकते हो। जैसे कि ऐसे ऑन गांधी जी, ऐसे ऑन महात्मा गांधी इन हिंदी। अगर आप हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप इस वाले कीवर्ड को चूज़ कर सकते हो। इसमें एसईओ डिफिकल्टी आप देख सकते हैं बहुत कम है। तो यहाँ से आपको कीवर्ड्स के आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब सेकंड मेथड जो आता है, आप अपनी फेवरेट वेबसाइट को चूज़ कर सकते हो और वहाँ से पता लगा सकते हो कि उस पर वो वेबसाइट कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ऑन महात्मा गांधी में topper.com रैंक कर रही है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और ऊपर सजेस्ट में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम डोमेन चूज़ करेंगे केवल topper.com। देन हम सर्च करते हैं। सो आप देख सकते हो ये वेबसाइट जो है 15,80,725 कीवर्ड पे रैंक कर रही है। इसका जो ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक है वो 96,18,520, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो ये वेबसाइट बहुत बड़ी है, बट आपको क्या करना है, आपको जाना है इसके टॉप पेजेस में। अब आप देख सकते हैं ये वेबसाइट इन टॉपिक्स पे रैंक कर रही है और इतने विजिट्स इनको मिलते हैं। सो आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक पे आपको लगता है कि मैं इन टॉपिक पे अपना आर्टिकल लिख सकता हूँ, जैसे अगर मुझे लगता है लेटर राइटिंग पे लिख सकता हूँ, तो व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है। अब आपको पता लग जाएगा ये जो आर्टिकल है किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। उस कीवर्ड को आप चूज़ कर सकते हो। फर्दर आप उस पर आर्टिकल लिख करके अपने ब्लॉग पोस्ट को भी वहाँ पे रैंक करा सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एसईओ डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है, ये इसकी भी एसईओ डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसको हम चूज़ नहीं करेंगे। आपको बिलो 20 एसईओ डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स ही चूज़ करने हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे भी 19 है, यहाँ पे भी 19 है। तो इन कीवर्ड्स को हम देखते हैं। सर्चेस काफ़ी अच्छे हैं, 14,800 कीवर्ड है हमारा। राइटिंग लेटर इंग्लिश, लेटर राइटिंग इंग्लिश, तो इन कीवर्ड्स को आप ले सकते हो। तो इसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। सेकंड कीवर्ड हो गया अपना, पेस्ट कर देना है। और एसईओ डिफिकल्टीज की 19 है, तो हम यहाँ पे 19 डाल देंगे। और इसका ट्रैफिक जो है वो है करीब 14,800। तो इस तरह से गाइज आप कीवर्ड चूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपको 100 कीवर्ड चूज़ कर लेने हैं, 100 टॉपिक सिलेक्ट कर लेने हैं जिस पे आपको आर्टिकल लिखना है। जब आप इतना कर लोगे तो उसके बाद ही आप उम्मीद रखना कि आप $1,000 मंथली अर्न कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको इतना अर्न करना है तो एटलीस्ट आपको 100 पोस्ट लिखनी होंगी। अगर आपको इतने बड़े लेवल पे अर्न करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय।